वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं हरियाली अमावस्या, जिसे कि सावन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा और जानते हैं इसके महत्व के बारे में। हर माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन में पड़ने वाली अमावस्या को सावन या श्रावण अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। सावन अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का भी पूजन करने का विशेष महत्व होता है। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुछ कार्यों के लिए मनाही होती है। इस दिन बहुत से कार्य नहीं करना चाहिए। श्रावण अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या तिथि में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हर तिथि का, हर दिन का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से अमावस्या तिथि का भी एक अपना विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले होते हैं उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म शास्त्रों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमा की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे कि अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी अमावसी, अमावासी या अमावासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहा जाता है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। अमावस्या तिथि के दिन बहुत से कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त इस दिन दान पुण्यों का कार्य करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब, जुआ आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी इसका दुष्परिणाम हो सकता है। जानकार लोग कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। इसलिए इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करे तो लाभकारी होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन यह भी कहा जाता है कि दूसरे का भोजन इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य भी क्षय होते हैं। श्रावण अमावस्या को इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किसान भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करते हैं और अपने खेतों के लिए, लहलहाते खेतों के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि इसी प्रकार से अन्न और जल हमें मिलता रहे। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार श्रावण अमावस्या का व्रत, हरियाली अमावस्या का व्रत 8 अगस्त 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 7 अगस्त 2021 दिन शनिवार शाम 7:12 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 8 अगस्त 2021 दिन रविवार को शाम 7:19। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा प्रतापी था
जिनका कि एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर अवश्य आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमान की आंख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती थी और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती थी, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ कि वहाँ क्या चमत्कारिक चीज है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई थी। राजा के सिपाही ने यह बात जाकर के अपने राजा को बताया तो राजा ने फिर अपनी रानी को सम्मान पूर्वक अपने घर बुलाया और सभी लोग खुशी पूर्वक रहने लगे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।